हे हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? वेलकम टू गोल्ड वीकली एनालिसिस। और आज का वीक बड़ा ज़बरदस्त होने वाला है अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। लास्ट वीक जितनी भी आपको अपडेट दी थी थंबनेल पे जो लिखी थी प्राइसेस वैसे ही हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट में। लेकिन मार्केट में इस दफ़ा इंड्यूसमेंट भी हुई है, प्रॉफिट टेकिंग का एलिमेंट भी देखने को मिला है। मार्केट में लोगों को बेवकूफ़ भी बनाया गया है। जाहिर है जियो पोलिटिकल इवेंट्स पे आप ट्रेड करेंगे तो ऐसा तो होगा। खैर, पूरी स्टोरी सुनाऊंगा कि रूस यूक्रेन के दरमियान क्या चल रहा है, इसराइल फ़लस्तीन के दरमियान क्या चल रहा है, चाइना ताइवान के दरमियान क्या चल रहा है, पाकिस्तान इंडिया और अफगानिस्तान के दरमियान क्या चल रहा है, और इन सब जियोपॉलिटिकल इवेंट्स को किस तरीके से ट्रेड में कन्वर्ट करना है, किस तरीके से आपने कन्वर्ट करना है चार्ट के ऊपर, किस तरीके से आपने प्रॉफिट टेकिंग करनी है या प्रॉफिट कमाना है मार्केट से। आपको बताऊंगा गोल्ड का नेक्स्ट क्या हाई है, क्योंकि इस वीक में अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो ईयरली फोरकास्ट में हमने अपना लॉन्ग टर्म ट्रेड लगाई थी 1850 से, उसका टेक प्रॉफिट हिट हो गया इस वीक। अगला टारगेट क्या है वो भी बताऊंगा इस वीक में आपको। इसके साथ साथ मैं आपको COT रिपोर्ट यानी कि सेंटिमेंट एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस के साथ गाइड करूंगा कि अगले वीक आपने ट्रेड कैसे करनी है और किस तरीके से प्रॉफिट अर्न करना है, क्योंकि इस वीक इंड्यूसमेंट और इंड्यूस होने के ज़्यादा चांसेस हैं। तो ये वीकली इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसको लाजमी वॉच कीजिएगा। इसके साथ साथ हम जियो पोलिटिकल अपडेट देंगे, प्रोफेसर इरफान फानी साहब होंगे, SMC के एनालिसिस शकील साहब करेंगे, और मैं तो अपने टेक्निकल और सारा कुछ करूंगा ही करूंगा और आपको गाइड करूंगा कि लॉन्ग टर्म अब मैं किस तरफ बैठने वाला हूं, क्या करने वाला हूं। सो देर किस बात की, स्टार्ट करते हैं आज की गोल्ड वीकली एनालिसिस। माय नेम इज रहील नवाज, वेलकम टू forex-ustad.com। वीकली गोल्ड एनालिसिस के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आइए नजर डालते हैं इस हफ्ते की फंडामेंटल, फाइनेंशियल और जियोपॉलिटिकल न्यूज पर। पिछले हफ्ते यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से आने वाली फाइनेंशियल न्यूज की बिना पर डॉलर इंडेक्स ने ताकत पकड़ी और डॉलर इंडेक्स ने पॉजिटिवली बुलिश मूव करना शुरू किया। लेकिन पिछले हफ्ते जियोपॉलिटिकल न्यूज ने सियासी मंजरनामे को गरमाए रखा। रेड सी, रशिया यूक्रेन, ईरान पैलेस्टीन, इसराइल, चाइना ताइवान, चाइना फिलीपीन खबरों ने डॉलर इंडेक्स की पॉजिटिव मूव के असर को जायल किया। टेक्निकली और नेचुरली गोल्ड को बेयरिश मूव करना था, लेकिन डॉलर इंडेक्स के पॉजिटिवली बुलिश मूव करने के साथ साथ गोल्ड ने भी पॉजिटिवली बुलिश मूव किया और सोने ने $2400 का मैजिकल लेवल अचीव किया। 12 अप्रैल 2024 इसराइल ने फलस्तीन पर 5000 मिसाइलों से हमला किया। ईरान के खुफिया ठिकानों को निशाना बनाया गया। ईरान ने 24 से 48 घंटे का अल्टीमेटम जारी किया। ईरान ने अपनी फजाई सरहदों को बंद कर दिया। ईरान हफ्ता, इतवार और सोमवार के दरमियान ईरान अपने जदीद मिसाइल इसराइल पर फायर कर सकता है। अमेरिका और हिंदुस्तान ने अपने बाशिंदों को ईरान, मिडल ईस्ट और इसराइल ट्रैवल करने से मना कर दिया और अपने बाशिंदों को इसराइल से निकलने का हुक्मनामा जारी कर दिया। अमेरिका और यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने इसराइल पर दबाव बढ़ाया कि वो पीस मुआहदे पर दस्तखत करे। हजारों ह्यूमन एक्टिविस्ट ने जो बाइडेन, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन और दुनिया के बहुत बड़े बड़े शहरों में और नेतन्याहू की रिहाइश के बाहर मुजाहरे किए। दुनिया तीसरी आलमी जंग के धाने पर खड़ी है। ईरान के मुमकिन हमले के बाद यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, यूरोजोन, हिंदुस्तान, जनूबी कोरिया और जापान इसराइल का साथ देंगे। चीन, ईरान और रशिया फलस्तीन की हमायत में पहले ही ऐलान कर चुके हैं। दुनिया दो बड़े तबकों में तकसीम हो चुकी है। हमास के फ्रीडम फाइटर रेड सी में अमेरिकी और नेटो के जहाजों को निशाना बना रहे हैं। चाइना और ताइवान के दरमियान तलखी बरकरार है। आने वाला हफ्ता जियोपॉलिटिकली, फाइनेंशियल ट्रेड के लिए बहुत अहम हफ्ता साबित होगा। ईरान के मुमकिन हमले के बाद गोल्ड 2415, 2470 और अगर हमले की शिद्दत में तेजी आती है तो गोल्ड
3000 लेवल को भी अबूर कर सकता है। forex-ustad.com एज ए फाइनेंशियल इंडिविजुअल इन्वेस्टर आपको इस हफ्ते सेल ट्रेड से केयरफुल रहने का मशवरा देता है ताकि आप मार्केट की अनसर्टेन सिचुएशन के मुताबिक अपनी ट्रेड्स को मैनेज कर सकें और बड़े नुकसान से बच सके। वेलकम ऑन स्क्रीन एंड सबसे पहले हम प्रीवियस वीक के डाटाज और उनकी चेक कर लेते हैं क्या क्या मार्क चार्ट के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन रही और कुछ फंडामेंटल्स डिस्कस कर लेंगे प्रीवियस वीक के बारे में। तो सबसे पहले कोर पीसीई का डाटा आया था जो कि पॉजिटिव था एंड सीपीआई का ओवरऑल डाटा भी पॉजिटिव रहा। सीपीआई बढ़ के आया तो ये लोगों को काफ़ी सरप्राइज़ हुआ और इसकी वजह से जो इनकी रेट हाइकिंग की पॉलिसीज़ थी और जो इन्फ्लेशन थी इसके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट आया। सीपीआई ईयर बाय ईयर, मंथ बाय मंथ, कोर सीपीआई हर लिहाज से सीपीआई का डाटा पॉजिटिव आया। इसके बाद पीपीआई का डाटा होता है। पीपीआई का डाटा नॉर्मल था या फिर थोड़ा सा नेगेटिव था, ये आप क्या लें। ये डाटा ने एक टोटली ऑपोजिट इम्पैक्ट डाला था। अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम अच्छे रहे थे, अनएम्प्लॉयमेंट कम हुई है यूएस में तो उसका करेंसी के ऊपर एक अच्छा इम्पैक्ट आया है। यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन के कंज्यूमर सेंटिमेंट भी नेगेटिव आए और इसके अलावा यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन के इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस थी एंड इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस बढ़ती हुई नज़र आई हैं और 3.1% पे चली गई हैं। चलें अब हम देखते हैं कि डॉलर इंडेक्स के नेक्स्ट वीक कौन कौन से टेक्निकल इवेंट्स रहेंगे। सबसे पहले मंडे को यानी कि 15 अप्रैल 2024 को रिटेल सेल और कोर रिटेल सेल का डाटा है और उसके बाद एम्पायर स्टेट मैन्युफैक्चरिंग का डाटा है मंडे शाम 5:30 बजे। इसके बाद एफओएमसी का एक मेंबर बात करेंगे, विलियम स्पीक करेंगे और कुछ और एक दो डाटाज हैं लेकिन वो लो इम्पैक्टेड हैं। अगर हम बात करें ट्यूसडे की यानी कि 16 अप्रैल 2024 की तो चाइना के और जीडीपी के डाटाज हैं, कैड के भी डाटाज हैं, सीपीआई के, लेकिन यूएस के कोई ख़ास डाटाज नहीं है सवाई इसके के एक दो मेंबर बात करेंगे। और अगर हम बात करें प्रोडक्शन के रिलेटेड 2-3 डाटाज हैं लेकिन वो लो इम्पैक्टेड है। लेकिन इस वीक में जो सबसे ख़ास स्पीच है वो रात को 10 बजे है। जी हाँ माय डियर फ्रेंड, फेड चेयर पोल बात करेंगे रात को 10 बजे। ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट स्पीच होगी इस हवाले से भी कि सीपीआई का डाटा रिसेंटली रिलीज़ हुआ है और सीपीआई का डाटा एक पॉजिटिव आया और पीपीआई नेगेटिव आया तो अब उसके ऊपर देखना पड़ेगा कि पोल क्या बात करते हैं। एनीहाउ बुध को कोई यूएसडी का ख़ास डाटा नहीं है लेकिन बैंक ऑफ इंग्लैंड के गवर्नर बात करेंगे। अगर जुमेरात की बात की जाए तो हर जुमेरात को आपको पता ही है अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम का डाटा होता है और इसके अलावा एफओएमसी के 2-3 मेंबर बात करेंगे और एग्जिस्टिंग होम सेल का डाटा भी है। जुमे वाले दिन भी कोई ख़ास डाटा यूएस से रिलेटेड नहीं है। अब हम डॉलर इंडेक्स का टेक्निकल एनालिसिस कर लेते हैं, लेकिन मैं आपको एक बात इम्पोर्टेंट बता दूं कि मार्केट डॉलर इंडेक्स के साथ रिलेशन एंड कोरिलेशन पे नहीं चल रही। ये बात काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आप ये मान के चलेंगे कि रिलेशन एंड कोरिलेशन के साथ चल रहे हैं मार्केट तो आपको थोड़ा सा झटका लगेगा क्योंकि लॉस होने के ज़्यादा चांसेस हो जाएंगे आपके। हम एज़ यूजुअल प्रैक्टिस के तौर पे डॉलर इंडेक्स के एनालिसिस कर रहे हैं ताकि अगर डॉलर इंडेक्स की डायरेक्शन हमें कंफर्म हो जाए तो इस डायरेक्शन को लेके हम यूरो, सिल्वर, पाउंड, जापानीज येन और कैड पे करेंसीज पे ट्रेड कर सके। तो आपको इसलिए भी बताना ज़रूरी था कि आजकल डॉलर इंडेक्स अपनी उस मोमेंटम के हवाले से ट्रेड नहीं हो रहा, ना ही रिलेशन कोरिलेशन को फॉलो कर रहा है फ़िलहाल, क्योंकि उसकी सबसे बड़ी वजह इकोनॉमिक क्राइसिस हैं और जियोपॉलिटिकल इवेंट्स हैं। उसके ऊपर भी मैं आज डिटेल से बात करूँगा इंशाअल्लाह। खैर अभी मैं आपको जो चीज़ दिखाने लगा हूँ वो है हमारा डॉलर इंडेक्स का मंथली चार्ट।
मार्केट 106 पे पहुंची हुई है। अगर मंथली चार्ट की बात की जाए तो मंथली डॉलर फुल बुलिश है, वीकली के अंदर भी फुल बुलिश है, और ये ज़्यादा बुलिश जो मोमेंटम है ये फ्राइडे नाइट को इसने दी है। और वो देख लें आप डेली में कि पिछले जुमेरात को तो मार्केट इतनी ज़्यादा बुलिश नहीं थी जितनी कि जुमे वाले दिन रात को हो गई थी, और 3 दिन से डॉलर इंडेक्स बुलिश मूव कर रहा है। इसके साथ साथ गोल्ड भी ये तो गोल्ड तो पिछले महीनों से ही बुलिश ही मूव कर रहा है, तो गोल्ड के ऊपर हम बाद में आते हैं। नो, व्हाट्स नेक्स्ट, ये एक रेजिस्टेंस है डॉलर की जिसको अब डॉलर टेस्ट करना चाह रहा है, यानी कि 107.200 और 107.500 का लेवल है, तो मार्केट इसको टच कर सकती है। और अब आने वाले वीक में डॉलर मजीद बुलिश ही रहने के चांसेस हैं, क्योंकि सबसे उसकी बड़ी वजह क्या है? उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि सीपीई का डाटा बढ़ के आना और रेट कट की प्रोबेबिलिटीज़ आगे शिफ्ट होना। पहले ये रेट कट की प्रोबेबिलिटीज़ हमें नज़र आ रही थी, वो जून में नज़र आ रही थी। अभी जून में ये रेट कट की प्रोबेबिलिटीज़ 28 के करीब हो गई है, जबकि यही अगर आप मेरे ईयर के स्टार्ट में या फरवरी और मार्च के एनालिसिस देखें तो उसमें ये प्रोबेबिलिटीज़ 80% प्लस थी, जो कि अब घट के 28 पे आ गई है, और इससे भी कम अब होने के चांसेस हैं जब ये पोल बात करेगा। अगर हम देखें जुलाई में 50% और सितंबर में 76% रेट कट की प्रोबेबिलिटीज़ मौजूद हैं। अब जो हमें रेट कट नज़र आता है वो सितंबर में या इससे भी आगे जाता हुआ नज़र आ रहा है। और एक चीज़ और, पहले 3, 4, 5, 6 रेट कट देख रहे थे लोग। मेरी अगर वीडियो देखें आप प्रोफेसर इरफान साहब के साथ, तो मैंने तब भी बताया था कि मुझे 1 या 2 रेट हाइक बड़ी मुश्किल से नज़र आते हैं इस साल में, और वही हुआ। अब ये एक रेट कट शायद 2024 में करें, शायद उससे ज़्यादा रेट कट नज़र नहीं आ रहे, और मैक्सिमम 2। तो उसकी वजह से डॉलर के अंदर एक स्ट्रेंथ आ रही है, डॉलर इंडेक्स अपसाइड पे भाग रहा है। अगर मैं डॉलर की कोर्ट रिपोर्ट भी आपको चेक करवा दूं तो ये डॉलर की कोर्ट रिपोर्ट में लॉन्ग स्टिल एंटर हो रहे हैं, और ज़्यादा एंटर हो रहे हैं। स्मार्ट मनी की बात की जाए तो वो 3000 के करीब लॉन्ग एंटर हो गए हैं, और 2200 के करीब शॉर्ट भी एंटर हो गए हैं। तो एंट्री मज़ीद जारी है, कोई एग्जिट या प्रॉफिट टेकिंग अभी हमें नज़र नहीं आ रही डॉलर इंडेक्स में। अगर हम कोर्ट रिपोर्ट की बात करें तो ये चीज़ है। सो अभी मज़ीद जो है वो डॉलर इंडेक्स बुलिश ही है, तो इसको आप यूरो यूएसडी के जीबीबीएस इन पेयर्स को आप सेल कर सकते हैं, और बाकी आप यूएसडी जेपीवाई, यूएसडी कैड, यूएसडी सीएचएफ को बाय कर सकते हैं। ठीक है जी। अब हम चलते हैं 10 ईयर यील्ड पे, और 10 ईयर यील्ड का मैं अगर आपको दिखाऊं मंथली पॉइंट ऑफ व्यू, तो मंथली में बुलिश, वीकली में भी बुलिश, तगड़ा बुलिश, और डेली में तो है ही बुलिश। लास्ट डे कुछ गिरा ये, लेकिन अभी ये बुलिश है फुल। अब हम आते हैं अपने गोल्ड के टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर, और गोल्ड के फंडामेंटल एनालिसिस के ऊपर, और गोल्ड के सेंटिमेंट एनालिसिस आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। गोल्ड की अगर मंथली की बात करें तो मार्च में मारोबुजो बुलिश था, और उससे पहले भी गोल्ड बुलिश ही था, और जो मैंने टारगेट रखाया हुआ था 1850 से बाय किया हुआ था मैंने गोल्ड को, और उसका टेक प्रॉफिट मैंने 2400 रखा हुआ था। अल्हम्दुलिल्लाह सुबह अल्हम्दुलिल्लाह वो तो हिट हो गया, लेकिन आई वांट एक्सटेंड दिस टीपी टू 2700, यानी कि अब मैं गोल्ड को 2700 पे जाता हुआ देख रहा हूँ। शायद इस साल ना सही, साल के एंड पे या अगले साल के स्टार्ट में ये 2700 पे चला जाए। तो अब मैंने अपना टीपी एक्सटेंड कर लिया। इसके साथ साथ टीपी एक्सटेंड करने के साथ साथ मेरी जो ट्रेड्स लगी हुई थी उन ट्रेड्स को मैं हाफ क्लोज कर रहा हूँ, प्रॉफिट टेकिंग कर रहा हूँ, और हाफ में रहने दूंगा। याद रहे ये बात कि ये मैंने ट्रेड गोल्ड वीकली एनालिसिस में भी लगवाई थी, गोल्ड ईयरली एनालिसिस में भी लगवाई थी, और जो हमारे दादा उस्ताद के मेंबर्स हैं उनको मैंने ये ट्रेड अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह अक्टूबर और दिसंबर में ही लगवा दी थी। और अगर आप देखें तो अक्टूबर में मार्केट जो है वो 1850 के करीब थी, यहाँ पे देखें तो सितंबर में ये 1850 पे थी, और अक्टूबर में 1850 से ही उठी है
और फिर इसने वापस कभी मुंह मुड़ के नहीं देखा और सिवाय एक महीना इसने बैरिश का निकाला है और वो महीना था जनवरी 2024 का, और उसके बाद मार्केट ने कभी मुड़ के देखा ही नहीं। सो अक्टूबर से आपने गोल्ड को बाय किया हुआ है। अगर मैंने अक्टूबर को गोल्ड को 0.01 की लॉट से भी बाय किया होता तो आज 0.01 की लॉट भी मुझे कम से कम $500-700 का प्रॉफिट दे रही है। और अगर मैंने वो बड़ी लॉट से बाय किया है, मिनी से अगर मैंने बाय किया है तो फिर मुझे कम से कम $10,000, और अगर मैंने स्टैंडर्ड से बाय किया है तो फिर मैं बोलना नहीं चाह रहा, आप समझदार हैं। तो गोल्ड अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो $2400 का टेक प्रॉफिट था वो हिट हो गया। अच्छा, जब ये ट्रेड दी तब लोगों का ये मानना था कि यार ये मजाक कर रहा है ये बंदा, और आज देखें वो मजाक हकीकत बन गया। और जब मैंने टीपी एक्सटेंड किया तब भी आप मजाक उड़ाएंगे, कमेंट में बुरा भला कहेंगे कि इस बंदे को कुछ भी नहीं पता, लेकिन जाहिर है वो चीज़ें मैं आपको बताना भी नहीं चाहूँगा, क्योंकि जिनको हमारी नॉलेज की कदर नहीं है फिर उनको हम क्या ही बताएं। लेकिन मैं आपको अगला टारगेट भी बता देता हूँ, जब 2700 हिट कर जाएगा तो 3250 का मेरा अगला टारगेट होगा। यानी कि गोल्ड का हम रिवर्स सीन नहीं देख रहे आने वाले 5 सालों में, और आने वाले 3 से 5 साल में गोल्ड ये $3200 को पहुँच जाएगा। ये काट के रखना, ये रिकॉर्ड का हिस्सा बनेगा इंशाल्लाह, और ये आपको सारी उम्र याद रहेगी ये ट्रेड इंशाल्लाह। जिस तरह गोल्ड को 1850 से बाय किया हुआ ना, ये ट्रेड को होल्ड करके दिखाऊंगा मैं 1850 वाली को टिल 3200 तक इंशाल्लाह, चाहे 0.01 की क्यों ना रहे। जिस तरह ऑयल को मैंने $17 से बाय किया हुआ है वो रहेगी इंशाल्लाह, जब तक कि वो $150-200 का मेरा टेक प्रॉफिट हिट नहीं कर लेती, जो भी मैंने ऑयल के ऊपर ट्रेड लगाई हुई है। तो गोल्ड मंथली में तो अभी भी बुलिश है, क्योंकि ये मारोबुजो बुलिश कैंडल थी ये वाली, तो अभी भी हम गोल्ड को बुलिश ही मानेंगे। और ये जो ये मूवमेंट हुई है ये क्यों हुई है, इसकी मैं रीज़न आपको बताता हूँ। सबसे पहले ये जो प्योरली मूव्स हो रही हैं ये जियोपॉलिटिकल इवेंट्स के ऊपर हो रही हैं, इनका फंडामेंटल के साथ कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। और जियोपॉलिटिकल भी फंडामेंटल के वैसे पार्ट है, लेकिन अब आप देखें कि पूरी दुनिया वर्ल्ड वार 3 की तरफ जा रही है। जब से रशिया में पुतिन इलेक्शन जीता है वो अग्रेसिव है, ईरान में एग्रेशन है, इसके अलावा इसराइल अग्रेसिव है, इसके अलावा अगर आप देखें और काफ़ी ज़्यादा कंट्रीज़ हैं जो अग्रेशन का शिकार हैं, और जियोपॉलिटिकल टेंशन जो है वो आने वाले दिनों में बढ़ती जा रही है। सिंपल मैंने लिखा है जियोपॉलिटिकल टेंशन अपडेट गूगल पे, और गूगल पे वो सारी चीज़ें आ गई हैं, ये देखें जी, इनको आप पढ़ा करें, ये आपको बड़ी मददगार साबित होती हैं आपके जानने में चीज़ों को, और आने वाले दिनों में कौन कौन से क्राइसिस आने वाले हैं या कौन कौन सी चीज़ें जिनको आपको देखना चाहिए वो सारी आपको पता चल जाती हैं। खैर हमारे प्रोफेसर इरफान फानी साहब भी हैं, वो इंशाल्लाह आपको जियोपॉलिटिकल के हवाले से अपडेट कर देंगे। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह सुब्हान अल्हम्दुलिल्लाह इस चैनल forex-ustad.com ने आपको अपडेट रखने की कसम खाई हुई है। ये देखें, मैंने ये वीडियो पहले ही अपलोड कर दी थी, 23 घंटे हो गए इस वीडियो को अपडेट हुए। जब ये वीडियो देखेंगे आप तो एक दिन गुजर चुका होगा इंशाल्लाह। तो ईरान इसराइल वार इम्पैक्ट ऑन गोल्ड, ईरान इसराइल की वार स्टार्ट होने के खदशात जो हैं वो जारी हैं, और ईरान और इसराइल की अगर जंग स्टार्ट होती है तो खित्ते में एक वर्ल्ड वार 3 का एक और इम्पैक्ट आएगा, खित्ते में कशीदगी बढ़ेगी। ईरान इसराइल के मैटर पे मैं इसलिए भी बात नहीं करना चाह रहा क्योंकि ये ऑलरेडी मैं अपनी वीडियो में बात कर चुका हूँ। तो ये प्योरली जियोपॉलिटिकल टेंशन की वजह से मार्केट ऊपर गई है। लेकिन अब आप पूछेंगे सर ये जो मार्केट नीचे आई है पूरे 8 घंटे ये क्यों आई है? ये देखें, अगर आप इस चीज़ को समझना चाहते हैं तो मैं आपको पहले एक एग्जांपल दिखाना चाहता हूँ। मार्केट की जितनी भी कैंडल्स थी वो मारोबुजो बुलिश क्लोज हो रही थी, और फ्राइडे का दिन ख़ास तौर पे मारोबुजो बुलिश क्लोज हो रहा था पिछले कितने ही वीक से, ये देखें। और जब गोल्ड जुमे वाले दिन 2350 से उठ के 2450 पे चला गया तो लोगों को लगा कि ये मारोबुजो बुलिश ही क्लोज होगी कैंडल, तब यहां पे एंट्री होती है ब्लैक रॉक कंपनी की। यस, स्मार्ट मनी स्मार्ट मनी स्मार्ट मनी लोग करते रहते हैं ना, तो ये है स्मार्ट मनी का कमाल। ब्लैक रॉक कंपनी ने सेलिंग करवाई, उनको पता था मार्केट में बायर मौजूद है, उन्होंने अपना माल निकाला
और इंड्यूस किया लोगों को। अगर आप मार्केट का पिछला बिहेवियर देखें तो मार्केट की एवरी डिप पे हमने बाइंग करके प्रॉफिट अर्न किया। फिर डिप लगी फिर बाय, 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 फिर डिप लगी। तो लोगों ने कहा ये अब डिप लग रही है, अब बाय होगा, अब बाय होगा, अब बाय होगा। और लोगों को इतना कॉन्फिडेंस आ गया हुआ था बाइंग पे कि वार का बटन अब दबा, अब दबा, अब दबा। लोगों ने स्टैंडर्ड लॉटें बाय की खोल दी। लोगों ने अपने अपने पूरे पूरे वॉलेट रिस्क पे लगा दिए। और रिजल्ट क्या हुआ? जब मनी मैनेजमेंट को फॉलो नहीं किया, जब रिस्क रिवार्ड को फॉलो नहीं किया, तो रिजल्ट क्या हुआ? रिजल्ट भाई अकाउंट स्लैप, वॉश। वो मार्केट के इंड्यूस में फंस गए लोग। इसमें कोई शक नहीं है कि इंड्यूसमेंट हुई है मार्केट में और वो आपके सामने है। सो बिग फिशिंग ने यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग की है, आपको अपना माल बेचा है और आपने खुशी खुशी खरीदा है। ये हमारी तो रिटेल ट्रेडर्स की तो कोई औकात नहीं है। बड़ी बड़ी बिग फिशेस को उन्होंने टारगेट किया है और मिलियंस ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर जो है वो एक दिन में खाए हैं उन्होंने। 4 घंटों में उन्होंने खाए हैं और आपके सामने ही है ये मूवमेंट। और लोगों ने अपना सारा का सारा कैपिटल वेस्ट किया। तो इस स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट खा गया लोगों को और बड़ी बड़ी वेल्स छोटी मछलियों को खा गए। आपने थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट अर्न करके अपना पोर्टफोलियो बनाया था, $50,000, $1,000, $10,000, $1,00,000, और मार्केट ने एक ही झटके में वो खा लिया। क्योंकि आपने रिस्क रिवार्ड फॉलो नहीं किया, आपने मनी मैनेजमेंट फॉलो नहीं की, आप फोमो का शिकार हुए, तो मार्केट आपको खा गई है। तो सबसे पहले जियोपॉलिटिकल टेंशन तो है, इसीलिए लोगों को हम कहते हैं कि मनी मैनेजमेंट और रिस्क रिवार्ड को ऑलवेज फॉलो करें। अच्छा, इस पूरे एपिसोड में मैंने कहीं पे भी बाय रिटर्न बाय का सिग्नल नहीं दिया। लोग पूछते थे क्यों सर? इसकी वजह ये है कि मुझे पता था कि मार्केट एक ही झटका मारेगी और लोगों को ले दे जाएगी। और वही हुआ जुमे वाले दिन रात को। और मार्केट ने इंड्यूस किया लोगों को, मार्केट ने सड्यूस किया लोगों को और बड़े बड़े इन्वेस्टर्स को एक ही दिन में खा गई। और आज देखें, या तो उनके पोर्टफोलियोज नेगेटिव में चले गए हैं या तो उनके पोर्टफोलियोज वाश हो चुके हैं क्योंकि उन्होंने मनी मैनेजमेंट को फॉलो नहीं किया। एनीवे, अब आप पूछेंगे सर व्हाट इज द नेक्स्ट? तो नेक्स्ट क्या है जी, वो जान लेते हैं। एक बात तो क्लियर है कि गोल्ड जो है वो मंथली में बुलिश ही क्लोज होगा और ये मार्केट इंड्यूस करती रहेगी लोगों को। वीकली में अब ये वाली कैंडल जो बनी है ये प्योरली हमारे सामने आ गई है। ये इसको कहेंगे डोजी, इसको बोलेंगे हम ग्रेव स्टोन डोजी। तो ग्रेव स्टोन डोजी की अगली कैंडल जब कंफर्म करेगी वो बेरिश क्लोज होगी, तो उसके लिए तो हमें एक वीक वेट करना पड़ेगा। लेकिन अब क्योंकि मार्केट टेक्निकल को फॉलो नहीं कर रही, फंडामेंटल को फॉलो नहीं कर रही और जियोपॉलिटिकल टेंशंस पे चल रही है, तो हमें पता है कि अगर जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, आज हफ्ते का दिन है और दोपहर को 12 बजे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, अभी तक कोई जंग की ऑफिशियल खबर नहीं आई। जो ईरान ने मिसाइल दागे थे उन्होंने बाद में वो उसको ट्वीट किया कि भाई ये जो हमने मिसाइल दागे हैं ये तो हमने टेस्ट किया है, हमने पहले ही बता दिया था कि हमने टेस्ट करने हैं और उन्होंने टेस्ट किया था। अब उसकी वजह से भी मार्केट गिरी गई। यार उनको लगा कि शायद जंग लग गई है, लेकिन वो जंग नहीं लगी, तो मार्केट वापस नीचे को गिरना शुरू हो गई। तो दीज आर दी अपडेट्स। बट अगर हफ्ते और इतवार की रात को जंग स्टार्ट हो जाती है, ईरान चढ़ दौड़ता है इसराइल के ऊपर और चाइना अपने ताइवान के ऊपर या फिर फिलीपीन के ऊपर चढ़ दौड़ता है, रूस यूक्रेन के साथ साथ नेटो के किसी और कंट्री के साथ मुठभेड़ स्टार्ट हो जाती है, तो चीज़ें ड्रामेटिकली चेंज हो जाएंगी। फिर ये हमारी डोजी जो है ये सिर्फ नाम की डोजी रह जाएगी और ये टोटली फ्लॉप हो जाएगी और मार्केट गैप अप के साथ ओपन होगी और अप साइड पे भाग जाएगी। ठीक है जी। और $2,500 को टच कर सकती है गोल्ड की मार्केट। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता, चीज़ें नॉर्मलाइज रहती हैं, जिस तरह के ईरान की तरफ से एक ट्वीट आया कि हम अपने मिसाइल को सिर्फ टेस्ट कर रहे थे, जंग का कोई इरादा नहीं है, जिस तरह के रूस और यूक्रेन के दरमियान तबादला ख्याल चल रहा है, मीटिंग चल रही है और शायद सुलह सफाई होने के कुछ चांसेस हैं उनके मुज़ाकरात में। तो अगर ऐसा होता है और चाइना भी नरमी दिखाता है तो ये खित्ते में अमन बहाल होने की निशानी होगी। तो गोल्ड और स्पीड से नीचे की तरफ भागेगा क्योंकि गोल्ड जियोपॉलिटिकल टेंशंस की वजह से तो ऊपर गया है, तो फिर वो नीचे वाली साइड पे भागना शुरू हो जाएगा। तो इस सूरत में गोल्ड जब रिट्रेसमेंट ले लेगा, डाउन साइड पे आ जाएगा,
फिर वो रिलेशन एंड कोरिलेशन डॉलर इंडेक्स के साथ दोबारा स्टार्ट हो जाएगी। चलिए बढ़ते हैं और गोल्ड के सबसे पहले हम सीओटी रिपोर्ट देखते हैं और सीओटी रिपोर्ट में गोल्ड क्या कहता है वो देख लेते हैं सबसे पहले। तो सीओटी रिपोर्ट के मुताबिक गोल्ड के अंदर लॉन्ग एग्जिट हुए हमें नजर आ रहे हैं 1600 और 3200 शॉर्ट एंटर हो गए हैं गोल्ड के अंदर। ये भी एक दलील है कि स्मार्ट मनी, ये 9 अप्रैल की रिपोर्ट है, स्मार्ट मनी ने एग्जिट लेना शुरू कर दिया था पहले ही और शॉर्ट की तरफ बैठना शुरू हो गई थी स्मार्ट मनी। ये सीओटी रिपोर्ट का कमाल है कि आपको पता चल जाता है कि स्मार्ट मनी क्या सोच रहा है। तो शायद खित्ते में अमन और अमान हो जाए और शायद फिर गोल्ड डाउन साइड पे भागना शुरू हो जाए। अच्छा जी, ऐसी सूरत में हम ट्रेड कैसे करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। डेली के अंदर अगर मंडे तक कोई जंग की खबर नहीं आती और सब अच्छा रहता है तो फिर गोल्ड को हम 2305 और 2280 के लेवल पे आता हुआ देखेंगे और अल्टीमेटली ये लेवल हमारा स्ट्रॉन्गेस्ट लेवल है 2175 का। अगर इस सारे एपिसोड में जब मार्केट अपसाइड पे भागना शुरू हुई 1990 और 1980 के लेवल से, अगर यहां से मैं सिंपल फेबो लेता हूं तो अब मार्केट की जो रिट्रेसमेंट हमें समझ आ रही है वो 2326 जो कि मार्केट ने लगा भी ली है। इसके बाद 2260 और एंड पे $22 को मार्केट टच कर सकती है इस वीक में। याद रहे ये उसी सूरत में पॉसिबल है अगर सब हर तरफ से अमन अमान की मुज़ाकरात की खबरें आना शुरू हो जाए और ये सिर्फ उसी सूरत पॉसिबल है जब इसराइल जो है वो फ़लस्तीन के ऊपर जो उन्होंने जंग मुसल्लत की हुई है उसको जंग बंदी का ऐलान करे। अदरवाइज मुझे कुछ ऐसा नज़र नहीं आ रहा। 2 काम हो जाए अभी। नंबर 1, इसराइल फ़लस्तीन के ऊपर जंग बंदी का ऐलान कर दे। दूसरा, रूस और यूक्रेन के मामले में लचक आ जाए और वहाँ पे भी उनके मुज़ाकरात कामयाब हो जाए तो ये गोल्ड को फिर मैं ये 68 वाला लेवल 61 वाला लेवल 2150 पे आता हुआ देख रहा हूँ मैं विद इन 1 और 2 वीक। और ये याद रखना जितनी स्पीड से गोल्ड ऊपर गया है उससे डबल स्पीड के साथ गोल्ड नीचे आएगा और गोल्ड अपनी रिट्रेसमेंट्स को कंप्लीट करेगा और आपको मौका नहीं मिलेगा संभलने का। लेकिन चीज़ें वाइस वर्सा होती हैं, अगर इस तरह नहीं होता तो गोल्ड को फिर आप $2500 पे और $2500 2550 में जाता हुआ देखेंगे। ये देखना पड़ेगा कि आने वाले दिनों में जियोपॉलिटिकल टेंशन कितनी बढ़ती है। तो अगर उसके बरक्स देखूं तो 2550 और फिर उसके बाद 2700 वाला लेवल जो कि मैंने लगा दिया है, अगर जंग लग जाती है तो वो हिट होता हुआ देख रहे हैं। जियोपॉलिटिकल टेंशन के बारे में तो प्रोफेसर इरफान फानी साहब और टेक्निकल के बारे में शकील साहब एसएमसी के बारे में बताएंगे आपको। लेकिन मैं आपको यहाँ पे ये बताना चाह रहा हूँ कि अभी फ़िलहाल मार्केट टेक्निकल्स को उस तरह से फॉलो नहीं कर रही, तो आपने मनी मैनेजमेंट लाजमी इस्तेमाल करनी है। और ट्रेडिंग इज़ ऑल अबाउट माइंडसेट, तो आप अपना माइंड को सेट रखें। देखिए माय डियर फ्रेंड, आजकल के दौर में ट्रेडिंग जो अब वैसी सिंपल नहीं रही जिस तरह के पहले। ट्रेडिंग इंटायरली चेंज हो रही है, ट्रेडिंग एल्गोज पे चली गई है। हमारा एक वेबिनार भी है एल्गो ट्रेडिंग का और हाउ टू ट्रेड विद एआई, वो वेबिनार 4 घंटे का है, उसमें मैंने सारा कुछ सिखाया हुआ है। और अब हमारा मरी में बूट कैंप भी आ रहा है इसी चीज़ को लेके। इस बूट कैंप के अंदर मैं आपको एल्गो ट्रेडिंग सिखाऊंगा, ट्रेडिंग को कैसे या फॉरेक्स को क्रिप्टो को कैसे लर्न करना है विद द हेल्प ऑफ एआई टूल्स और किस तरह से उसको कन्वर्ट करना है बैक टेस्टिंग के थ्रू विद योर इंडिकेटर और एआई रोबोट, और उसके बाद उसको किस तरीके से अपनी पैसिव इनकम में कन्वर्ट करना है। तो वो सारा कुछ ये 3 दिन की वर्कशॉप पे मैं आपको सिखा रहा हूँ मरी बूट कैंप के अंदर। और इसके अलावा और भी हमारे 5 मजीद स्पीकर होंगे जिनके साथ हम मिलके इंशाल्लाह इस चीज़ को परफॉर्म करेंगे और वहाँ पे आपको साथ कुछ एक्सपीरियंस ट्रेडर्स को भी बुलाएंगे और इंशाल्लाह आपको काफ़ी कुछ टीच करेंगे। तो मरी बूट कैंप आपके लिए लाइफ चेंजिंग सेशन होगा। हाँ, थोड़ा सा एक्सपेंसिव है और जानबूझ के रखा है ताकि सिर्फ हाईली इंटरेस्टेड लोग ज्वाइन कर सकें। और एक्सपेंसिव भी मैंने कोई प्रॉफिट के लिए नहीं रखा हुआ, सारे एक्सपेंसिव हैं होटल्स के, क्योंकि 5 स्टार होटल में हम इसको कर रहे हैं तो जाहिर है ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। लेकिन आप दोस्तों के साथ आते हैं तो आपको कोई भी एक्सपेंसिव नहीं लगेगा, आपको सस्ता ही लगेगा, क्योंकि अगर आप 2-3 दोस्त मिलके आते हैं तो फिर आपके वो खर्चे डिवाइड हो जाएंगे। एनीहो, एल्गो ट्रेडिंग का वेबिनार ज़रूर लें और अगर आप आ सकते हैं तो मरी बूट कैंप ज़रूर अटेंड करें। मरी बूट कैंप आपकी लाइफ को चेंज कर देगा। और इन्वेस्ट इन योर सेल्फ रेदर देन इन्वेस्ट इन मार्केट एंड लूज योर ऑल कैपिटल।
इन्वेस्ट इन योर सेल्फ, और अपने ऊपर जो इन्वेस्ट करता है वो इस गेम को जीत जाता है। सो माय डियर फ्रेंड, आपसे मुलाकात होगी अब मरी में इंशाल्लाह बूट कैम्प में। तब तक के लिए आप ट्रेड करते रहें विद मनी मैनेजमेंट और रिस्क रिवार्ड, या फिर ट्रेड ना करें, सिर्फ तमाशा देखें मेरी तरह। आप तमाशा देखें लोगों का और रब दे रंग वेखो और आप मज़े लो। सो जो अब मैं अपनी बात को राउंड अप करता हूँ, ख़त्म करता हूँ बात को, आज की वीडियो का कंक्लूजन। मार्केट टोटली जियोपॉलिटिकल, जिस तरह के प्रोफेसर इरफान फानी साहब ने आपको गाइड किया जियोपॉलिटिकल टेंशन के बारे में, उसके ऊपर रहेगी। मार्केट टोटली फंडामेंटल के ऊपर रहेगी, और हमने अपने उसी मुताबिक टेक्निकल निकालने हैं कि जिस तरफ पानी बहेगा हम भी उसी तरफ जाएंगे, जिस तरफ हवा चलेगी हमें भी उस तरफ जाना पड़ेगा, या फिर मार्केट से दूर रहें और प्रॉफिट अर्न करें। अच्छा, आप ये कहेंगे सर ये कैसे स्टेटमेंट आपने दे दी कि मार्केट से दूर रह के किस तरह प्रॉफिट अर्न किया जा सकता है? व्हेन यू आर नॉट एक्चुअली लूजिंग योर मनी, यू आर मेकिंग मनी। जब आप मार्केट में जाओगे तो लॉस करोगे, तो मार्केट में जाओ ही ना तो एक्चुअली यू आर अर्निंग मनी। तो दैट इज अ कॉन्सेप्ट। अच्छा जी, मैं अपने स्टूडेंट्स को जो सबसे पहले चीज़ सिखाता होता हूँ वो ये सिखाता हूँ कि सबसे पहले अपना कैपिटल को बचाना सीखो। कमा तो आप बाय डिफ़ॉल्ट लोगे। एनीहो, अगर तो मार्केट गैप आपके साथ ओपन होती है तो हम अगले वीक गोल्ड के अंदर बाइंग देखेंगे, ताहिर है उसमें जंगें इन्वॉल्व हो जाएंगी तब तक। और अगर मार्केट गैप डाउन के साथ ओपन होती है तो जाहिर है फिर हम सेल देखेंगे, क्योंकि अगर हम हर तरफ से पॉजिटिव न्यूज़ आना शुरू हो जाएंगी। तो ये जितनी भी अपडेट है बाल टू बाल कमेंट्री जो है वो हम अपने दादा उस्ताद के ग्रुप में देते रहते हैं। तो दादा उस्ताद के ग्रुप के अंदर अगर आप स्क्रीनशॉट चेक करें तो यहाँ पे देखें हमने बाल टू बाल कमेंट्री दी है। अब अटैक हो रहा है, अब अटैक नहीं हो रहा, अब बाय का सिग्नल है, अब सेल का सिग्नल है, वगैरह वगैरह वगैरह। तो बाल टू बाल कमेंट्री लेने के लिए आप दादा उस्ताद के ग्रुप व्हाट्सअप ग्रुप लाजमी ज्वाइन करें, हमारी टीम से रब्ता करें। हमारी टीम आपको गाइड करेगी कि आपने दादा उस्ताद की मेंबरशिप कैसे लेनी है अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं और सीरियस ट्रेडिंग कर रहे हैं। इसके अलावा जिस तरह के फॉरेक्स में अभी आजकल ट्रेड नहीं है, अब्बास मैं हम लोग गोल्ड के ऊपर फिलहाल ट्रेड नहीं कर रहे, लॉन्ग टर्म जो ट्रेडें लगी हुई हैं वही लगी हुई हैं। हम क्या कर रहे हैं, हम क्रिप्टो पे ट्रेड कर रहे हैं। हम लोग क्रिप्टो के अंदर अपने पोर्टफोलियोज बना रहे हैं। ये टाइम है, बट रैदर देन कि हम गोल्ड में ट्रेड करके लॉस करें, हम क्रिप्टो के अंदर अपने एसेट्स बना रहे हैं। वो कैसे, वो सीखेंगे आप क्रिप्टो सीखो के चैनल से। तो क्रिप्टो सीखो के चैनल को सब्सक्राइब करें, ये मेरे चैनल का लिंक है डिस्क्रिप्शन में भी डाल रहा हूँ। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाजमी करें, और आपको बताऊंगा वहाँ पर कि किस तरीके से आपने अपने पोर्टफोलियो को बिल्डअप करना है। बाकी गोल्ड से अगर आपको समझ नहीं आती तो आप दूर रहें तो ज़्यादा अच्छा है। अदरवाइज़ ये जो डायरेक्शन आपको मैंने दी है उसके मुताबिक ट्रेड करें। आई होप शकील भाई और प्रोफेसर इरफान फानी साहब मेरे साथ जो मौजूद हैं, इनकी बातों से आपको आपकी डायरेक्शन मिल चुकी होगी। अपनी दुआ में याद रखें। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया हिल भाई, आपने मुझे मौका दिया स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के हवाले से मैं आपको गाइड कर सकूं, तमाम लोगों को खुद भी समझ सकूं कि आखिर चल क्या रहा है गोल्ड के अंदर। गोल्ड के अंदर मुझे नज़र आ रहा है लास्ट ब्रेकअप स्ट्रक्चर जो है 2148 के ऊपर हुआ, उसके बाद कहीं पर भी मार्केट में हमारे पास किसी किस्म की कोई कन्फर्मेशन नहीं आई। इसका मतलब ये होगा कहीं पे भी इंड्यूसमेंट क्रिएट नहीं हुई, और ना ही कहीं पे ब्रेकअप स्ट्रक्चर, ना ही कहीं हायर हाई कन्फर्म हुआ है। और H4 के अंदर अभी तक ये लास्ट जो इंड्यूसमेंट का लेवल है 2318 का लेवल है। अगर मार्केट यहाँ पे इंड्यूसमेंट क्रिएट करती है, कन्फर्मेशन देती है, हायर हाई कन्फर्म हो जाता है, उसके बाद जो मेरे पास H4 के अंदर ऑर्डर ब्लॉक्स निकल के आएंगे वो कहाँ तक है, वो तो अभी तक लास्ट लो के ऊपर 1975 के ऊपर हमारा तक अभी तक हायर लो है। और उसके इस दौरान जहाँ पे हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक निकलेंगे वो तो बाद का मसला, हम बाद में करेंगे। लेकिन H4 के अंदर अभी तक इंड्यूसमेंट क्रिएट नहीं हुई और इसके अंदर अभी तक सेल की कन्फर्मेशन नहीं हुई। तो ये वाज़िया हो गया, एक चीज़ H4 हमारे पास वाज़िया हो गया कि यहाँ पे सेल की कोई कन्फर्मेशन नहीं हुई। तो इसी हवाले से मैं आगे बढ़ता हूँ H1 के अंदर। तो H1 के अंदर क्या चल रहा है? H1 के अंदर फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है, जो लास्ट हमारे पास ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ था 2194 के लेवल के ऊपर, और हमारे पास हायर लो 2145 के लेवल के ऊपर था, और बड़ी खूबसूरती से यहाँ पे जो ऑर्डर ब्लॉक था वो हिट हुआ। उसके बाद आपको नज़र आ रहा है कहीं पे भी किसी भी इंड्यूसमेंट क्रिएट नहीं हुई,
कहीं पे भी प्राइस ने हमें इंड्यूस नहीं किया, बताया नहीं कि मैं सेल की तरफ जा, लेकिन ये फर्स्ट टाइम H1 के अंदर इस तरह से हमें नज़र आ रहा है कि मार्केट में 2381 के लेवल के ऊपर, 2382 के लेवल के ऊपर इंड्यूसमेंट क्रिएट हुई है। तो ये फर्स्ट टाइम हुआ है। तो इंड्यूसमेंट जब क्रिएट होती है, चाहे वो H1 का अब ये H1 का टाइम फ्रेम है, तो उस लिहाज से देखेंगे कि सबसे पहले हमारे पास कौन कौन से लेवल हैं बाइंग के लिए। इंड्यूसमेंट के रेट हायर हाई कन्फर्म हो गया 2432 का। अब दोबारा मार्केट अगर इसको क्रॉस करेगी तो क्या होगा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे होगा। लेकिन उससे पहले मार्केट में कौन कौन से लेवल हैं जहाँ पे हमें ऑर्डर ब्लॉक्स तलाश करने की ज़रूरत है। सबसे फर्स्ट और डिसीजनल पीओई बिल्कुल इसी लेवल के ऊपर पड़ा हुआ है। ये हमारे पास एक, अगर मैं इसको बोलूँ ऑर्डर फ्लो, ये हमारे पास एक ऑर्डर फ्लो का काम करेगा ये वाला लेवल। तो मैं फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक अपना यहाँ पे ही देख रहा हूँ फर्स्ट, जिसे मैं डिसीजनल पीओई बोलूँगा। और एक्सट्रीम लेवल के ऊपर मेरा जो ऑर्डर ब्लॉक है वो 2225 के ऊपर है, 2225 के ऊपर। तो दो ही ऑर्डर ब्लॉक है मेरे पास, एक्सट्रीम लेवल के ऊपर और फर्स्ट पीओई। फर्स्ट पीओई मेरा जो फर्स्ट पीओई उसके अंदर मार्केट ने टैब कर दिया हुआ है। अब इस लेवल के ऊपर अगर मंडे वाले दिन मार्केट कंफर्मेशन देती है, मंडे या उससे नेक्स्ट डे, तो मैं डेफिनेटली इसी लेवल से बाय करूंगा। अदरवाइज अगर यहाँ पे कंफर्मेशन नहीं होती, मार्केट इस लेवल को क्रॉस करती है, तो फिर उस लिहाज से जब इंड्यूसमेंट क्रिएट होती है तो हम शॉर्ट टर्म के लिए सेल करते हैं मार्केट में। उस सेल करने के लिए हमारे पास OT लेवल है मुख्तलिफ, एक तो फेबोनेची के लेवल है सेल के लिए 2383 का लेवल, 2394 का लेवल, और लास्ट एक्सट्रीम के ऊपर 2400 का लेवल। तो ये 3 लेवल है सेल करने के लिए। लेकिन अगर यहाँ पे सेल की बाय की कंफर्मेशन ना हो, कुछ कैंडलस्टिक पैटर्न या चार्ट पैटर्न ना हो, मार्केट बिल्कुल ट्रैप करते हुए यहाँ पे टैप करके वापसी रिट्रेसमेंट का साइन दे, तो हमें यहाँ पे सेल करना है। अदरवाइज फर्स्ट पीओआई मार्केट यहाँ पे बाय की कंफर्मेशन और हमें मसलसल बाय करना है। अगर यहाँ पे आके मार्केट ठहरती है, रुकती है, सांस लेती है, या फिर यहाँ पे इन लेवल्स के ऊपर आके मार्केट विक्स लगाती है और सेल की कंफर्मेशन, तो डेफिनेटली हम बाय की ट्रेड क्लोज करके हम सेल को प्रेफर करेंगे शॉर्ट टर्म के लिए, जस्ट शॉर्ट टर्म के लिए। और ये सेल हमारी चलेगी दोबारा से अगर मार्केट इसी लेवल को टैप करेगी, फर्स्ट हम जो अपना टीपी होगा वो 2335 के लेवल के ऊपर हिट करवा लेंगे। और अगर यहाँ पे मार्केट इसको इस लेवल को क्रॉस करती है स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ, जस्ट लिक्विडिटी स्वीप नहीं होती, जिस तरह से ये विक्स लगी हुई है, यहाँ पे मार्केट अगर विक्स नहीं लगाती तो फिर भाई मैं 2219 तक इसको सेल करूँगा। लेकिन ये बाद की बातें हैं, आफ्टर कन्फर्मेशन ये बातें हैं, तो ये हम नेक्स्ट वीक के ऊपर छोड़ेंगे। अब H1 का स्ट्रक्चर समझने का फर्स्ट टाइम हमारे पास इंड्यूसमेंट क्रिएट हुई है। उसके बाद अगर मैं M15 के अंदर डायरेक्ट शिफ्ट हो जाता हूँ, तो M15 के अंदर मुझे क्या नज़र आ रहा है। M15 के अंदर लास्ट टाइम मार्केट ने 2364 के लेवल के ऊपर ब्रेकआउट स्ट्रक्चर दिया और 2319 के लेवल के ऊपर हायर लो है। इंड्यूसमेंट क्रिएट हुई 2390 के ऊपर, हायर हाई कन्फर्म हो गया 2431-32 के लेवल के ऊपर, 31 के लेवल के ऊपर। और मेरा फर्स्ट और तकरीबन एक्सट्रीम लेवल के ऊपर जो पीओआई आ रहा है वो 2333 का लेवल था। मार्केट ने इसको M15 के टाइम फ्रेम के लिहाज से जो वैलिड ऑर्डर ब्लॉक था एक वीक के ऊपर, उसको टैब किया। उस टैब की कंफर्मेशन के ऊपर मैंने लास्ट फ्राइडे वाले दिन रात को 12 बजे इसको तकरीबन बाय की एंट्री ले ली यहाँ पे। तो एसएल मैंने इससे नीचे थोड़ा सा डाल दिया है। अब मेरे पास यहाँ पे बाय करने के लिए 2-3 चीज़ें, अगर तो M15 के अंदर हायर लो के अंदर ऊपर आके मार्केट क्रॉस करती है, कंफर्मेशन देती है, तो यहाँ पे एक चेंज ऑफ करैक्टर का साइन आएगा और मुझे फिर यहाँ से सेल में बैठना है। वो जिस तरह से मैंने H1 की में समझाते हुए कि मुझे सेल पे कहाँ पे बैठना है, सेल के लिए दोबारा मार्केट यहाँ पे चेंज ऑफ करैक्टर का साइन देगी, दोबारा ऑर्डर ब्लॉक्स निकलेंगे इन लेवल्स के ऊपर, और इन्हीं लेवल के ऊपर फेबोनेची रिट्रेसमेंट के लेवल और OT लेवल है जहाँ पे मैं सेल की कंफर्मेशन का वेट करूँगा और यहाँ पे अपनी सेल की एंट्री बनाने की कोशिश करूँगा। ये आफ्टर चेंज ऑफ करैक्टर के बाद की बातें हैं। अगर मार्केट इस लेवल को मेरा एसएल हिट करवा देती है, जो कि 2329 के लेवल के ऊपर तकरीबन मेरा पड़ा हुआ है एसएल, अगर मार्केट मेरा एसएल ले लेती है, उसके बाद क्या करूँगा, फर्स्ट यहाँ पे 2329 के लेवल के ऊपर भी वेट करूँगा मैं, और लास्ट मेरे पास जो अपॉर्चुनिटी है वो 2319 के लेवल के ऊपर आकर मार्केट अगर लिक्विडिटी स्वीप करती है
एक विक जस्ट लगाती है, तो विक लगाने के बाद मार्केट कैंडल अप साइड में क्लोजिंग देती है, नेक्स्ट कैंडल कन्फर्मेशन देती है, तो ये इंस्टीट्यूशनल फंडिंग कैंडल होगी, जो कि लास्ट मैंने आपको वीडियोस के अंदर बताया कि लिक्विडिटी स्वीप के ऊपर हम किस तरह से ट्रेड लेते हैं। तो ये इंस्टीट्यूशनल फंडिंग कैंडल आएगी, तो मैं यहाँ पे भी बाय की एंट्री बनाने की कोशिश करूँगा 2319 2322 के लेवल के ऊपर। अभी तक फ़िलहाल मैंने इसी लेवल के ऊपर 2344 से नीचे बाय किया हुआ है। अभी थोड़ी सी बिल्कुल माइनर सी बाय की जो ट्रेड लगी है वो प्रॉफिट के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह। तो एसएल मैंने डाल दिया हुआ है, तो देखते हैं। तो ये था M15 का स्ट्रक्चर जो मैंने आपके साथ बता दिया कि M15 के अंदर लास्ट हायर लो मेरे पास आ रहा है 2319 के ऊपर। अगर यहाँ पे चेंज ऑफ करैक्टर का साइन होगा तो हम शॉर्ट टर्म के लिए इसको सेल करेंगे H1 के लेवल्स जो हमारे पास निकल के आ रहे हैं, या फिर जो H4 के अंदर यहाँ पे इंड्यूसमेंट क्रिएट होगी। इसके बाद यहाँ पे अगर इस लेवल के ऊपर आकर मार्केट अगर चेंज ऑफ करैक्टर का साइन देती है M15 के अंदर, तो डेफिनेटली जो हमारे पास 2318 2319 का लेवल के ऊपर इंड्यूसमेंट क्रिएट हो गया H4 के अंदर, तो ये भी हमारे लिए एक सेलिंग के लिए कन्फर्मेशन होगी कि हम शॉर्ट टर्म के लिए सेल कर पाएंगे। तो सेल कर पाएंगे किन लेवल्स तक, वो तो अब आने वाले वीक के अंदर बताऊंगा मैं कि कहाँ तक हम सेल करेंगे और फिर दोबारा बाय की एंट्री कहाँ से लेंगे। लेकिन अभी तक जो मेरे पास H4 के H1 के और M15 के लिहाज से जो एविडेंस थे मैंने आप लोगों के सामने साथ शेयर किए हैं, तो उम्मीद है इन लेवल्स की आपको समझ आई होगी। जो मैंने बताया 2334 का लेवल, क्योंकि अभी तक ट्रेंड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर टोटली बाय साइड में है गोल्ड का, तो इसमें सेल की उस तरह से चेंज ऑफ करैक्टर की शक्ल में हमें कहीं पे कन्फर्मेशन, यहाँ छोटे टाइम फ्रेम के अंदर जहाँ पे हम स्कैल्पिंग के लिए शॉर्ट टर्म के लिए अपना ट्रेंड तलाश करते हैं, M5 हो गया, M5 के अंदर हमें 2390 के ऊपर चेंज ऑफ करैक्टर का साइन मिला, और M5 का में तो बार बार हमें चेंज ऑफ करैक्टर का साइन मिलता है। इस वजह से मैं M15 तक ही इसको देखूंगा, और M5 के अंदर मुझे दोबारा चेंज ऑफ करैक्टर का साइन मिलेगा तो या फिर इसी लेवल के ऊपर दोबारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाता है, चेंज ऑफ करैक्टर होगा, तो फिर से बाय की ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ होंगी। ये वो लोग हैं जो M5 के अंदर और M1 के अंदर टाइम फ्रेम के अंदर अपनी एंट्रीज़ बनाने की कोशिश करते हैं। तो इस लिहाज से अगर M5 को चार्ट आप देखना चाह रहे हैं, तो सिंपल रीज़न है कि यहाँ पे मार्केट दोबारा से इंड्यूसमेंट क्रिएट करे 2358 के ऊपर, और दोबारा से लास्ट यहाँ पे 2333 के लेवल को क्रॉस करे, तो यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा, और उस दौरान यहाँ पे हमारे पास जो लेवल निकल के आएगा चेंज ऑफ करैक्टर के लिए, वो जो आएगा फिर देखेंगे जहाँ पे चेंज ऑफ करैक्टर का साइन होगा M5 की मदद से हम जहाँ पे बाय कर पाएंगे। लेकिन M15 के अंदर हमें वाज़ह तौर पे इस लेवल के ऊपर बाय नज़र आ रहा है। M5 के अंदर हमें बोला जा रहा है कि अभी इंतज़ार करो कन्फर्मेशन का, दोबारा से चेंज ऑफ करैक्टर का साइन होता है तो बाय करेंगे हम। और इससे भी छोटा टाइम फ्रेम अगर M1 के अंदर देखें तो मेरे ख्याल से वो ज़्यादा गैर मुनासिब हो जाएगा, लंबी चीज़ें हो जाएंगी। उसमें तो हमारे पास चेंज ऑफ करैक्टर आया, अभी तक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी नहीं हुआ। हाँ, हायर हाई उसके अंदर कन्फर्म हो गया है, दोबारा मार्केट या इसको क्रॉस करती है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा, और हमारे पास जो लोअर हाई आएगा वो 2345 का लेवल आ जाएगा अगर यहाँ पे स्ट्रक्चर ब्रेक हो जाता है तो उस लिहाज से दोबारा चेंज ऑफ करैक्टर के ऊपर हम यहाँ पे दोबारा इन ही लेवल्स के ऊपर हमें ट्रेड बाय की मिलेगी M1 के अंदर, M5 के अंदर। लेकिन मैं जस्ट M15 के ऊपर काम कर रहा हूँ, तो उस लिहाज से मैंने अभी अपनी एक ट्रेड बनाई है बिल्कुल स्मॉल एसएल के साथ, बिल्कुल स्मॉल एसएल के साथ, क्योंकि मैंने ट्रेड अपनी 2340 से तकरीबन बनाई है, और 2330 2332 के लेवल के ऊपर मैंने अपना एसएल छोड़ दिया है। तो देखते हैं आने वाले वक्त में हमें गोल्ड कहाँ पे नज़र आता है। मुझे अभी तक स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के हवाले से बाय में नज़र आ रहा है, तो आप अपनी कमेंट्स के अंदर अपनी राय का इजहार करें कि आपको गोल्ड कहाँ पे नज़र आ रहा है, सेल के अंदर या बाय के अंदर। तो लाइक करें वीडियो को, शेयर करें और कमेंट्स के अंदर अपनी राय का इजहार करें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।